दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हो आदि पाया जाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, लड़के मैच खेल रहे हैं, शालू खाना बना रही है। हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं, वो काम हमारा अभी चल रहा होता है, इसलिए उसको कॉन्टिन्यूस बोला जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अक्सर रहा है, रहे हैं, रही है आता है अंत में। काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ होता है, काम हमारा चल रहा होता है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसको बोला जाता है। इसकी विधि यह है कि आई के साथ में एम और ही, शी, इट तथा एक वचन के साथ में इज, यू, वी, दे तथा बहुवचन के साथ आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। देखिए यहाँ पर गो के साथ में प्लस आईएनजी इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है। और यहाँ पर मैं है तो मैं के साथ में आई लगा है, वो आई के साथ में एम का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग। प्रश्नवाचक वाक्यों में एम, इज, आर को कर्ता के अनुसार उससे पूर्व लगाया जाता है। यदि कोई प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो उसमें पहले हम एम, इज, आर को लगाते हैं, उसके बाद में कर्ता को लगाते हैं, फिर आगे सेंटेंस शुरू करते हैं। तो इसकी विधि आपने जान ली और इसका नियम आपने जान लिया, इसकी पहचान आपने जान ली और इसकी विधि जान ली। तो अभी मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आपको बनाकर दिखाऊंगा और फिर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके लिए उतना ही आसान होता जाएगा। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ में करनी है। तो अब मैं आपके सामने देखिए कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ। जैसे भाग 1 है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग ए बुक। हम किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग द बुक। वह किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग द बुक। पिंकी किताब पढ़ रही है, पिंकी रीडिंग ए बुक। प्रकाश किताब पढ़ रहा है, प्रकाश रीडिंग ए बुक। अभी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म हमने सभी के अंदर यूज़ की है और प्लस में आईएनजी का यूज़ किया है। और जहाँ पर आई वाला वाक्य है वहाँ पर हमने एम लगाया है और यू वाले वाक्य में आर का प्रयोग किया है और हम वाले वाक्यों में हमने वी के साथ में आर का प्रयोग किया है। और वह के साथ में देखिए जहाँ जहाँ पर बहुवचन है वहाँ पर हम आर का प्रयोग कर रहे हैं। और जहाँ पर एक वचन होता है, जैसे कि पिंकी किताब पढ़ रही है, पिंकी के साथ में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ में केवल आईएनजी का प्रयोग किया है। जैसे प्रकाश किताब पढ़ रहा है, प्रकाश रीडिंग ए बुक। तो आपको ये ध्यान रखना है, आई, वी, यू और दे के साथ में आपको आर का प्रयोग करना है, आई के साथ में केवल आपको एम का प्रयोग करना है। अब हम भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इसमें इंटरोगेटिव वाक्य हैं, नेगेटिव वाक्य हैं। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग ए बुक। हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट रीडिंग द बुक। वह किताब नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग द बुक। मिनी पुस्तक नहीं पढ़ रही है, मिनी इज नॉट रीडिंग ए बुक। विजय पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, विजय इज नॉट रीडिंग ए बुक। जहाँ पर नकारात्मक वाक्य आते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमने, जैसे मैं पहला सेंटेंस ही लेता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं के लिए हमने आई का प्रयोग किया और आई के साथ में हम एम तो यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद में नहीं है तो हमने यहाँ पर नॉट लगाया। फिर उसके बाद में रीडिंग में हमने आईएनजी का प्रयोग किया और फिर ए बुक। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पर नकारात्मक वाक्य आए वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी से पहले नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको सेंटेंस आगे बनाना है। अब जो इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर क्या पहले आ जाता है, वहाँ पर आपको इज एम आर का प्रयोग पहले करना है। जैसे क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग ए बुक। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग ए बुक।
क्या हम पुस्तक पढ़ रहे हैं? आर वी रीडिंग द बुक? क्या वह पुस्तक पढ़ रहे हैं? आर दे रीडिंग द बुक? क्या मिनी पुस्तक पढ़ रही है? इज मिनी रीडिंग ए बुक? क्या विजय पुस्तक पढ़ रहा है? इज विजय रीडिंग ए बुक? तो अभी आप देख सकते हैं कि सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं। यहाँ पर क्या का पहले यूज हुआ है, सभी में क्या पहले लगा हुआ है। तो इस प्रकार का जो भी वाक्य आता है वहाँ पर आपको इज एम आर सब्जेक्ट से पहले करना है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को कर रहा होता है, करता, जैसे मैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट से पहले आपको इज एम आर का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है। तो अभी आपने इंटरोगेटिव वाक्य सीखे। अब मैं आपको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य सिखाता हूँ। जैसे क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ? एम आई नॉट रीडिंग ए बुक? क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो? आर यू नॉट रीडिंग ए बुक? क्या हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं? आर वी नॉट रीडिंग द बुक? क्या वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं? आर दे नॉट रीडिंग द बुक? क्या मिनी पुस्तक नहीं पढ़ रही है? इज मिनी नॉट रीडिंग ए बुक? क्या विजय पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? इज विजय नॉट रीडिंग ए बुक? यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या का भी यूज़ किया गया है और नहीं का भी यूज़ किया गया है। इस प्रकार के वाक्यों में आपको इज एम आर का प्रयोग तो पहले करना ही है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग करना है, फिर आपको फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर एम पहले लगा है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। यदि आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच।